दीप एजुकेशन 01 पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो टोटल 350 सेटों का सीरीज है, उसका आज सेट हम 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, काला पानी विवाद किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा भारत नेपाल से संबंधित है, जबकि भारत चीन से अक्साई चीन को लेकर के विवाद है, जबकि भारत पाकिस्तान को लेकर के गिलगिट पीओके से विवाद है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाती है? पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाती है टोटल 16 है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, भारत में राज्यों की कुल कितनी संख्या है? वर्तमान समय में राज्यों की कुल संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य संख्या कुल हो गए हैं 8 उधर 28, दोनों में 8 कॉमन है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नेट रेखा किन 2 देशों के बीच विभाजित करती है? मैग्नेट रेखा जर्मनी और फ्रांस, उत्तर एवं दक्षिणी को चलिए देखते हैं। यूएसए कनाडा 49वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान को 2 रेखा, एक रेड क्लिप रेखा, दूसरा है 24वीं देशांतर रेखा। उसके बाद देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन, सरक्रिक विवाद किससे संबंधित? भारत पाकिस्तान सरक्रिक जो गुजरात में है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है? शून्य रेखा, यह त्रिपुरा में अवस्थित है शून्य रेखा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, ये है 7 का क्वेश्चन, 7 का आंसर हो जाएगा मुजफ्फराबाद। 8 का देखते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जबकि सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सीलोन किस देश का प्राचीन नाम है? सीलोन जो श्रीलंका का प्राचीन नाम है। म्यांमार का प्राचीन नाम यंगून है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 38वीं समांतर रेखा किस देश को अलग करती है? उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया को। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड। उसके बाद 49वीं समांतर रेखा यूएसए कनाडा। उसके बाद देख लेते क्वेश्चन नंबर 11, भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 हिमालय के किस श्रेणी में आते हैं? अर्थात कौन सा पर्वत की श्रेणी है? तो यह K2, के से कराकोरम, के से K2 होता। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, माउंट एवरेस्ट किस देश में अवस्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में अवस्थित है, जो जिसे वहाँ के स्थानीय लोग द्वारा सागर माथा या पर्वतों की देवी कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फरक्का विवाद किन 2 देशों के बीच अवस्थित है? फरक्का जो एक डैम, फरक्का एक यहाँ से बिजली उत्पन्न किया जाता है, ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बांग्लादेश के साथ अरुणाचल प्रदेश का नहीं लगा, जबकि असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा ये सब का लगेगी, मिजोरम का भी लगता है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों को जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए कनाडा। उसके बाद देख लेते हैं मांडले जेल कहाँ अवस्थित है? मांडले जेल म्यांमार में अवस्थित है, जिसे बाल गंगाधर तिलक, इसी जेल में बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। यही गीता रहस्य नाम की पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, रेड क्लिप रेखा किन 2 देशों के बीच है? भारत पाकिस्तान, सरक्रिक विवाद भी भारत पाकिस्तान। उसके बाद LOC भारत पाकिस्तान। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, डूरंड रेखा किस 2 देशों को बांटती है? तो वर्तमान समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्योंकि डूरंड रेखा जो जम्मू कश्मीर के ऊपरी साइड वाले हैं वो अभी पाकिस्तान के कब्जा में है, इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। वैसे भारत और अफगानिस्तान के बीच होंगे अगर पीओके वापस चले आते हैं तो। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सियाचिन विवाद किन 2 देशों के बीच अवस्थित है? भारत पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर है
भाई। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। वह क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर भारत से वर्मा अर्थात म्यांमार कब अलग हुआ था? अलग हुआ था 1937 में, जबकि अधिनियम 1935 का था। अधिनियम पूछेगा 1935, अलग हुआ तो 1937। उसके बाद देखते हैं चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? चीन के साथ मिजोरम, क्योंकि मिजोरम नीचे में हो जाता है, जबकि सिक्किम, अरुणाचल और उत्तराखंड ये सब टच करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों की सीमा बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, पोलैंड। उसके बाद भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा बनाती है? तो पाकिस्तान जो है राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। जबकि बांग्लादेश पूछेंगे तो बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाती है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, आराकान योमा पर्वत किस देश में अवस्थित है? यह म्यांमार में अवस्थित है। उसके बाद देख लेते क्वेश्चन नंबर 26, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। उसके बाद देख लेते बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ अवस्थित है? बहादुर शाह जफर का कब्र म्यांमार के यंगून में अवस्थित है। उसके बाद देख लेते हैं पंजशीर घाटी कहाँ अवस्थित है? पंजशीर घाटी जो है ये अफगानिस्तान में अवस्थित है। मैनर हीन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा रूस और फिनलैंड। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी, पोलैंड। 49वीं समांतर रेखा यूएसए, कनाडा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ, मात्र 106 किलोमीटर का है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलते हैं? किन के बीच चलते हैं? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलते हैं। भारत के कलकत्ता से लेकर बांग्लादेश के ढाका तक चलती हैं। उसके बाद चीन के साथ भारत के किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख, जिसे हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, लद्दाख हो जाएगा। उसका 33 देखते हैं, 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद देख लेते हैं म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती? म्यांमार के साथ करेगी कौन सा, ये भी देख लेते हैं एक बार। तो करेगी आपको मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें देख लीजिए कौन सा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है? तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच अवस्थित है। उसके बाद देख लेते हैं समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलते हैं? भारत पाकिस्तान, जबकि मैत्री भारत बांग्लादेश। उसके बाद देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है? जबकि पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा बनाती है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित और 28 राज्य। 28 में 8 कॉमन, 8 से ये निकाल दीजिए, केंद्र शासित प्रदेश 8 हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों की बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया, जबकि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 1945 ईस्वी में किया गया था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक है। आप लोग को क्या अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में आप लोग लिखिएगा, और कुछ कमियां भी रह गई है तो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, ताकि मैं उसे सुधारने का कोशिश करूंगा। और मैं चाहता हूं कि जो दूर दराज के बच्चों गांव के हैं उन्हें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, ताकि वो लोग घर बैठे इस सेशन का वो लोग भी लाभ उठा सकें। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।